सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एक नया अपडेट है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने स्पष्ट किया है, कहा कि आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश करेगी। ये भी बड़ी बात है कि पहचान कर ली गई और हो सकता है कि बहुत जल्द उन आरोपियों तक पहुंचा जा सके, उन हत्यारों तक पहुंचा जा सके। बहुत जल्द पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। इंतजार पूरे प्रदेश की जनता के साथ पूरे देश के राजपूत समाज को है। हत्या के विरोध में राजस्थान बंद का आज आह्वान किया गया है। प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन इस पूरे बंद को लेकर अलर्ट मोड में है। हालांकि बार बार शांति की अपील भी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से गुस्सा राजपूत समाज के अलावा तमाम उनके समर्थकों में है और इसीलिए कोई भी कोताही ना बरते जाए, शांति बहाल ही की जाए। हालांकि राजस्थान बंद है, जरूरत सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद आज रखा गया है और इसीलिए जो स्कूल प्रशासन था उन्होंने भी देर रात अभिभावकों को मैसेज कर, फोन कर ये जानकारी दी, क्योंकि आज कई स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चों को पहुंचना था, वो तैयारी कर रहे थे आज, लेकिन ऐसे में अब स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। जोधपुर से राजीव गौर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुकुनी का करेंगे। जोधपुर, जब भी इस पूरे मामले पर हम अपडेट लेते हैं तो सबसे पहले यही सवाल, क्या कोई नया इनपुट मिल पाया है, कोई नई जानकारी मिल पाई है? इसके अलावा पूरा राजस्थान बंद है, उसी के तहत जोधपुर की क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी का कत्ल हुआ है उसके चलते समाज में गुस्सा है और प्रदेश में बंद का आज आह्वान किया गया है। और राजपूत सभा भवन के जो अध्यक्ष हैं हनुमान सिंह कांगटे, इसी चौराहे पर उन्होंने आह्वान किया है कि सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, समाज के लोग भी यहाँ आएंगे। और देखिए, इस वक्त अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे कि रूटीन जो है वो जनजीवन शुरू हुआ है, लेकिन अभी पूरा बंद आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो है वो पूरी तरह से बंद रखा है। पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी है वो नजर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर के रोजमर्रा की जिंदगी फिलहाल तो शुरू हो गई है, स्कूल बंद है और तमाम जो डिपार्टमेंट्स की बात करें या दूसरे जो अलग अलग चौराहे पे पुलिस के अधिकारी तैनात हैं उनकी कोशिश करें, लेकिन कुल मिलाकर के गुस्सा लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से घर में घुस करके हत्या की गई है, ये बड़ा मामला है। जोधपुर का राजपूत समाज जो है वो लामबंद हो रहा है, अलग अलग चौराहों से निकलते हुए नारेबाजी करते हुए वो यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद में यह एक सभा का भी आयोजन होगा। और कुल मिलाकर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौर जो है वो पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। शांति की अपील भी की गई है, शांतिपूर्ण तरीके से बंद हो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जहाँ तक जोधपुर की बात करें तो जोधपुर संभाग के अंदर चाहे बाड़मेर की बात हो, सिरोही की बात हो, जालोर जैसलमेर की बात हो, बाड़मेर की बात हो, सभी जगह कमोबेश इसी तरह से बंद का आह्वान किया गया। स्कूलें भी बंद है और जो प्रतिष्ठान है वो भी बंद है। जी ठीक है, बने रहिएगा, आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन सत्यनारायण सहयोगी जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं अपडेट के लिए। सत्यनारायण, आप मेट्रो मास अस्पताल के बाहर है, पोस्टमार्टम को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? इसके अलावा कोई नया अपडेट अभी आपके पास? देखिए, अभी तक राजपूत समाज के लोगों ने साफ इनकार किया कि हम शव को नहीं लेंगे पोस्टमार्टम के लिए जब तक कि जो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। जयपुर बंद का शांतिपूर्ण जो आह्वान किया गया था, लोग उनका साथ दे रहे हैं, सर्व समाज के लोग साथ दे रहे हैं। अभी तक लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद नहीं किया, लेकिन एहतियात के तौर पर जो इमरजेंसी गेट है वहाँ पर उसका जाब्ता तैनात किया गया है और अंदर भी छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। बात करें दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार की, तो उनकी पत्नी यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि शतरानी उनसे बात करने का उन्हें प्रयास भी किया, लेकिन शायद वो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। विनोद हमारे साथ है। विनोद, एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने आज, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी करना, साथ साथ प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रात का घटनाक्रम था और रात को 11 बजे बाद इन्होंने 7 सूत्रीय मांग पत्र तैयार करा, वो सर्व समाज के सामने रखा गया। 7 मांगे रखी गई। पहली मांग ये थी कि गिरफ्तार आरोपियों का इनकाउंटर किया जाए, जिस तरीके से यूपी में लगातार इनकाउंटर होते रहे हैं। दूसरी बड़ी मांग ये थी कि पूरे परिवार को आजीवन सुरक्षा दी जाए, परिवार को आर्म लाइसेंस जारी किया जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। 11 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई। जो मृतक हैं उनको नौकरी की मांग की गई उनके परिजनों के लिए। तो ये तमाम मांगें थी जो रखी गई हैं और देर रात से एक ही बात सामने आ रही है कि गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर हो, तब तक धरना नहीं उठेगा। 7 मांगें जो हैं अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं तब तक भी धरना जारी रहेगा। तो ऐसे में देखिए अभी तक पिछले 15 घंटे से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं जयपुर शहर की और राजस्थान के अन्य इलाकों की, वहाँ स्वस्फूर्त बंद है
और सर्व समाज के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से सारा कार्यक्रम चल रहा है और पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर भी बना हुआ है। जिस तरीके से कल राज्यपाल ने इनिशिएटिव लिया, सहप्रसंज्ञान लेने के बाद CS उषा शर्मा ने देर रात बैठक ली और ताकीद किया कि पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए और पुलिस का माकूल इंतजाम है। देखिए बिल्कुल दोहरी चुनौती है पुलिस की, क्योंकि एक तो शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साथ साथ जो आरोपी की गिरफ्तारी है वो सुनिश्चित करना। तो ऐसे माना जा रहा है कि आज का दिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण पुलिस के रहने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर एशियन की नाकाबंदी कराई हुई है। अगर बात करें शहर में आने और जाने वाले जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया गया है। पुलिस कोशिश कर रही है, करीबन 100 व्यक्तियों की जो पुलिस टीम है कोशिश कर रही है आरोपियों को पकड़ने की। हालांकि दोनों आरोपी ट्रेस हो चुके हैं, चिन्हित हो चुके हैं, नामजद हो चुके हैं, उनके नाम पुलिस के साथ आ चुके हैं। हरियाणा टीम पहुँच चुकी है। हरियाणा DGP से भी अपील की गई है कि पूरे कार्यवाही के अंदर वो पुलिस की मदद करें जिससे कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन जो राजपूत समाज के लोग हैं उनका साफ कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आरोपियों की, जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। तो इसी मांग पर अड़े हुए। हालांकि पुलिस के आलाधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि घटना को 12 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। ऐसे में क्योंकि शव भी खराब होने की स्थिति में आ जाता है, तो ऐसे में डीप फ्रीजर यहाँ मंगवाया गया है जिससे कि जब तक सहमति नहीं हो तब तक शव को डीप फ्रीजर में रखा जा सके। कोशिश की जा रही है राजपूत समाज के जो प्रबुद्धजन हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करके इस पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए। ठीक है सत्यनारायण, ठीक है सत्यनारायण, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि विकास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकास, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि आज राजस्थान बंद का आह्वान है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। माहौल क्या शांति वाला बना हुआ है या फिर हो सकता है कि माहौल बिगड़ सकता है? आप पूनम देखिए, आज राजस्थान बंद का जो आह्वान किया गया है राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों की तरफ से, साथ में सर्व समाज की तरफ से जो आह्वान किया गया है उसका असर जो है करीबन 10 बजे के आसपास जयपुर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी 9 बजे हैं, अधिकांश प्रतिष्ठान जो है 10 बजे के आसपास खुलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर कि जो रूटीन कामकाज के लोग रोजबाग जो घर से निकलते हैं वो लोग घर से निकलना शुरू हो गए हैं। और साथ में मैं अभी खड़ा हूं गोपालपुरा चौराहे पर। प्रवाह की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन राकेश को कहूँगा कि बार जूम करके दिखाएंगे। अभी तक कोई भी प्रतिष्ठान जो है वो नहीं खुले हैं। इनमें से कई प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो कि सुबह खुलने वाले होते हैं, जो कि नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की, उसके अलावा साथ में अलग अलग जो खाने पीने की जो दुकानें होती है वो यहाँ पर खुल जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अधिकांश दुकानें जो हैं उनके शटर डाउन है। हाँ, सभी लोग इस बात पर नज़र बनाए हुए हैं कि अभी घंटे 2 घंटे के अंदर क्या स्थिति बनती है और उसके बाद में आगे का वो फैसला लेंगे। लेकिन इस वक्त जो कह सकते हैं बंद का जो आह्वान किया गया है उसका असर 1 घंटे बाद में देखने को मिल सकता है कि उसके बाद में क्या असर रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति वो यही है, अधिकांश प्रतिष्ठान जो हैं उन पर ताले लगे हुए हैं। अधिकांश प्रतिष्ठानों ने अपना जो दुकानें वो नहीं खोली है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या जयपुर में स्थितियाँ रहती है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको अपडेट कर दूं, जयपुर में चप्पे चप्पे पर ए श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। हमारे सहयोगी सत्यनारायण ने जिस तरह से जानकारी दी, मैं अभी सिविल लाइन्स एरिया में जाके आया हूँ। वहाँ की स्थिति ये थी कि वहाँ पर तीनों तरफ जो 3 रास्ते, क्योंकि चौथा जो सिविल लाइन्स फाटक का जो रास्ता है वो बंद है, उसके अलावा तीनों तरफ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और हर जो बारीकी से हर चीज़ की निगरानी की जा रही है। और साथ में जो पुलिस के दस्ते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए न सिर्फ जयपुर, न सिर्फ राजस्थान, बल्कि आसपास के पड़ोसी राज्यों के अंदर भी अलर्ट जारी किया गया। आज जो बंद है उस बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बच्चों ने सुबह पहले स्कूल में प्रवेश ले लिया है, अंदर चले गए थे। तो ऐसे में स्कूलों में इसका व्यापक असर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन और जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर इसका व्यापक असर नजर आ सकता है, जिसका हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे। सुबह 10 बजे के आसपास जब प्रतिष्ठान खुलते हैं जो निर्धारित समय है, तब क्या अपडेट मिलती है वो हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी ठीक है विकास, क्योंकि जो तस्वीरें आपने दिखाई है इससे तो यही लग रहा है कि अभी तक माहौल ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, शांति व्यवस्था कायम है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले घंटे या पूरा दिन या फिर आने वाला समय ऐसा ही बना रहे। आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड में घायल 3 लोगों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती अजीत सिंह की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं सुरक्षाकर्मी नरेंद्र और हेमराज की हालत स्थिर बनी हुई है। पूरे घटनाक्रम में किसी भी अनहोनी घटना के अंदेशे को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घायलों की मेडिकल अपडेट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने।
अभी हम खड़े हैं एसएमएस के ट्रोमा सेंटर, जहां पर सभी की निगाह बनी हुई है, क्योंकि कल दो ही अस्पताल थे जो चर्चाओं में थे। एक तरफ जहां पर मेट्रो मास अस्पताल, जहां पर कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को लाया गया था, वहीं दूसरी ओर एसएमएस अस्पताल, जहां पर 3 घायलों को यहां शिफ्ट किया गया था। और अस्पताल के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूं कि मुख्य द्वार से लेकर के और अंदर तक की तस्वीरें कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो क्योंकि जो कल की घटना हुई थी उसके बाद में कुछ अंदेशा इस तरह का भी है कि यहाँ पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो, तो ऐसे में पूरा अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर। हमारे साथ मौजूद है ट्रोमा के प्रभारी अनुराग धाकड़ जी, उनसे बात करते हैं। पहले तो मेडिकल रिपोर्ट लेते हैं, जो 3 लोग भर्ती हैं उनको लेकर के। सर, पहले तो ये कि कितने लोग यहाँ भर्ती अब तक हो चुके हैं, उनमें से किसकी क्या स्थिति है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है सर? देखिए, हमारे पास 3 व्यक्ति इस संदर्भ में जो गोगामेडी जी के साथ जो हुआ उसके बाद भर्ती हुए हैं। उसमें से जो मिस्टर अजीत सिंह हैं, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, पहले से इम्प्रूव्ड है। उनको चेस्ट के अंदर भी पैलेट्स हैं और उनकी जो गर्दन की हड्डी है उसमें भी 6 नंबर की हड्डी में चोट पहुंची है और पाँव के अंदर थोड़ी कमजोरी भी है, लेकिन वो स्टेबल है, आईसीयू में है, बेड नंबर 4। बुलेट निकाल ली है, अब निकालेंगे सर? नहीं, वो अभी इस कंडीशन में है नहीं कि अपन उसमें उनका कोई सर्जिकल प्रोसीजर उन पर कर सकें। दूसरा, उन जो भी बुलेट लगी है वो चेस्ट में उसके पैलेट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि उनकी पल्स वगैरह सब चीज़ें सब स्टेबल आ रही हैं। नरेंद्र, जिसके पैर में गोली लगी थी, उसकी स्थिति कैसी है? एकदम स्टेबल है, उनको कोई चिंता वाली बात नहीं है। उनको भी आईसीयू में उनके साथ रखा गया है और दाएं पाँव के अंदर पैलेट्स हैं। उसके बारे में जो कंसर्न ऑर्थोपेडिक्स की यूनिट है वो डिसाइड कर रही है कि घाव की सफाई के साथ पैलेट्स निकालने की जरूरत है अथवा नहीं है। एक अलग पेशेंट और आया था, हेमराज, जो कि राहगीर था और उसकी स्कूटी को लेकर फरार हुए थे बदमाश, इस तरह की बात कही जा रही है। उसकी स्थिति कैसी है, उसकी कहाँ चोट लगी है सर? जो हेमराज के लिए आप पूछ रहे हैं, उनको हमने पॉलीट्रोमा वार्ड में रखा है, बेड नंबर 25 पे। और उनके जो बाएं, जो चेहरे का बाईं तरफ है, उसमें से बुलेट गाल से निकल गई थी। पैलेट्स कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ में हैं, लेकिन पेशेंट एब्सोल्युटली स्टेबल है। और प्लास्टिक सर्जरी के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी उनको देख लिया, न्यूरो सर्जरी ने भी देख लिया, बिल्कुल स्टेबल है। और अभी उनका खाना पीना भी शुरू करने के बारे में विचार चल रहा है। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि आज राष्ट्रीय करणी सेना ने बंद का आह्वान किया है और एक अंदेशा इस बात को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे भी भर्ती हैं, तो क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं ट्रोमा सेंटर की और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। कभी भी जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, जिसमें जैसे त्यौहार हैं या शहर में तनाव की स्थिति बनती है और ऐसा लगता है कि दुर्घटना का अंदेशा अधिक हो सकता है या आपसी विवाद के कारण रोगी आ सकते हैं, तो हम अपनी जो यहाँ की टीम है उनको अलर्ट कर देते हैं और अतिरिक्त चिकित्सकों की भी व्यवस्था करते हैं। तो ये थे हमारे साथ अनुराग धाकड़ जी, जिन्होंने बताया कि क्या हालात बने हुए अस्पताल के, एक मरीज के बारे में अपडेट दिया। अब साथ में पूरी निगरानी पूरे अस्पताल की बनाए हुए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। कंपनी और अधिकारी लगाए हुए हैं और प्रदर्शनकारियों से सबसे लगातार हम संपर्क में हैं और शांति व्यवस्था माकूल बनाए रखी जाएगी। देखिए, क्योंकि चुनौतीपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि लगातार जो राजपूत समाज के लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ऐसे में कोई बड़ी घटना यहाँ पर नहीं हो, तो उसको रोकने के लिए तो अपडेट आपने देख लिया है। सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास को आपने सुना था, क्योंकि डॉक्टर से हर एक पल पल की अपडेट ले रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है जो घायल हुए थे गोगामेडी जी के अलावा उनकी हालत कैसी है। विकास, आपसे एक बार और अपडेट लेना चाहेंगे इसी खबर को लेकर, क्योंकि तस्वीरें तो हमने आपको दर्शकों को कुछ देर पहले के दिखा दी है और ये भी बता दिया है कि उनकी हालत कैसी है, लेकिन एक बार आपसे न्यू अपडेट लेना चाहेंगे। कल से आप आए हुए हैं, क्या पूरी प्रक्रिया पे आपको लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अब तक कुछ नहीं हो पाया। देखिए, अभी तक प्रशासन की जो फेलियर है वो सामने आ रही है। क्यों, मिली भगत तो है ही है। जब इन लोगों ने खुद ने इनके लेटर आए, पंजाब पुलिस के आए हैं और राजस्थान ATS के लेटर है, वो सब इनको पहले से आगाह किया था कि भाई इस तरीके से हमने सुरक्षा मांगी थी तो नहीं दिया। और आज भी ये देख लो कि आज इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, तो स्वाभाविक है कि ये सब सिस्टम मिला हुआ है इनका। अब क्या मांग है आपकी समाज की ओर? हमारी मांग है सबसे पहले जो भी घटना है उसका न्यायिक जाँच हो, जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज है उनसे न्यायिक जाँच हो और जो भी अपराधी है उन तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। सरकार चूंकि बीजेपी की बन गई है, मुख्यमंत्री का अभी तक नाम नहीं आया, लेकिन क्या शपथ ग्रहण होने देंगे आप जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती है? देखिए, सरकार तो अभी वही है, जब तक सब इनका डिसीजन नहीं हो जाता तो अभी तक तो जो है वही है।
आपको और लगता है उसी सरकार से हमने मांग की थी, पिछली सरकार से। अशोक गहलोत सरकार से आपने मांग करी थी लेकिन सुरक्षा नहीं मिल पाई, क्या कुछ राजनीतिक कारण भी आपको लगते हैं? राजनीतिक कारण थे, ये खुद ही हत्या करवाना चाह रहे थे। अगर ये नहीं चाहते तो हत्या होती नहीं। आज छोटे से छोटे आदमी को इन्होंने सुरक्षा प्रोवाइड कराई है जिनको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जब पूरा समाज, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अपने ज्ञापन दे रहे हैं, अपने लेटर पैड पे लिख के दे रहे हैं, तो देनी चाहिए इनको। और अगर देते तो ये घटना, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। राजपूत समाज के कई लीडर्स है, कुछ लीडर्स कल यहाँ पर भी आए, आपको लगता है कि तमाम लीडर्स को आना चाहिए आज क्योंकि राजस्थान बंद? तो अब इस तरीके के आरोप तो लगेंगे, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र की बात करें, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये बहुत सारी अहम बातें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही है, जिस पर सवालों के जवाब लेना भी जरूरी है, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। जांच जारी है। बहुत जल्द अगर आरोपी गिरफ्त में आ जाते हैं उसके बाद ही बहुत बड़ा खुलासा किया जा सकता है। विकास, आपसे मैं एक सवाल कर रही थी अभी अपडेट को लेकर, जिनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, जो घायल है उनकी हालत, अभी नया अपडेट क्या आपके पास? देखिए पूनम, मैं आपको नया अपडेट एक और दे दूं। आज राजस्थान, जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर के अंदर जो ज्वलनशील पदार्थों का ट्रेड करते हैं, यानी कि वो व्यापारी हैं, चाहे वो एलपीजी गैस एजेंसियां हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या और अन्य केंद्रों, उन सभी को लेकर के स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि उनका जो संसाधन है, उनका मूवमेंट होता है, उसमें आगजनी की घटनाएं हो सकती है। तो ऐसे में सभी को स्पेशल अलर्ट किया गया है। कमर्शियल सिलेंडरों के लिए भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर में ज़्यादा गैस भरी होती है, तो उनके लिए स्पेशल अलर्ट किया गया है। उनको विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा की व्यवस्था माकूल करने के लिए मांग उठाई गई है। खुद एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी मांग उठाई है। जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है, उन्होंने मांग उठाई है। साथ में अपनी अपनी प्रतिष्ठानों पर स्पेशल सिक्योरिटी की व्यवस्था भी उन्होंने की है। यानी कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं, हम अपील भी करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और जिस तरह की डिमांड है उसको लेकर के एक एप्रोप्रिएट मंच पर आकर के अपनी मांग रखें, और ना कि कोई हिंसात्मक घटना कहीं प्रदेश के अंदर हो, यही हम अपील करते हैं। और इसीलिए आप बात करें हम आपकी 1 घंटे बाद में, जब जयपुर शहर अपने रूटीन कामकाज के लिए जाना जाता है, 10 बजे के बाद में शहर रूटीन कामकाज के लिए पहचाना जाता है, तो वो जब शुरू होता है उसके बाद देखना होगा कि कितना असर बंद का होता है। ठीक है विकास, जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव के पास कुछ अपडेट है। जो लोग हैं सड़कों पर उतर गए हैं। देखिए पूनम, जोधपुर के अंदर राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और तस्वीरें देखिए कि जिस तरीके से समाज के लोग पावटा चौराहे से निकल करके सोस्ती गेट की तरफ पहुंच रहे हैं। और यहाँ चूंकि ये वो चौराहा है, जितने भी बंद होते हैं वो यही से सारा मॉनिटर होते हैं। फिर राजीव, ये सभी युवा है, जोश होगा इनमें, लेकिन एक बार इनसे बात करने की अगर कोशिश कर सके करिए और इनको बोलिए कि न्याय लेकर रहिएगा, लेकिन शांति बनाए रखिए, क्योंकि दूसरों को नुकसान मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो भी समर्थक ही हो, जनता भी समर्थक ही हो गोगा मेडी के। एक बार बात करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए निश्चित रूप से बात करने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो टोलियां हैं, ये जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बात करते हैं गजन सिंह से, बात करने की कोशिश करते हैं क्या किस तरीके से जो है, आप क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है जल्द से जल्द हथियारों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए अति शीघ्रकारी, और डीजीपी को बर्खास्त करे, डीजीपी को बर्खास्त करे। लेकिन आपको लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं पूनम, यहाँ इस वक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं और नारेबाजी के साथ में जिस तरीके से इनकी मांग की है कि डीजीपी को बर्खास्त करने की तक इन्होंने मांग कर दी है सुरक्षा मुद्दे को लेकर के। आप देखिए कि भवानी सिंह आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, हालांकि पुलिस के भी इंतजाम है, साथ साथ पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी चल रही है। जी, शांति बहाल रहे, इसकी एक बार बात करने की कोशिश कीजिए और जरा सुनाइए क्या कहना है इनका। निश्चित रूप से सुनाने की कोशिश भी करते हैं। 2 घंटा 3 घंटा अभी बैठ जाओ, सारा बंद कर दिए अपना, इन्हें घेर लो और अभी बैठो। यहीं बैठने का जो है वो आह्वान किया गया है। तमाम जितने भी जो आप ये यूथ हैं वो निकल करके सड़कों पर पहुंचे हैं और यहाँ के सारे रास्ते जो
तस्वीरें अब आपको हर एक कोने की दिखाएंगे, जयपुर से लेकर जोधपुर, जोधपुर से लेकर अजमेर, अजमेर से गंगानगर हो रहा है। और दिन दहाड़े एक मेरे भाई की हत्या हो रही है, घर में घुस कर गोली मार रही है। पहली मांग है हत्यारों को फंसी, सबसे बड़ी मांग यही है हमारी। ठीक है राजीव, आप इनसे बातचीत जारी रखिएगा। एक बार मेहंदीपुर बालाजी का भी रुख कर लेते हैं। मोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी, उनका रुख करते हैं। मोनू, आपके पास क्या अपडेट है? तस्वीरें जरा दिखाइएगा, किस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, क्योंकि जोधपुर में युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है उसको लेकर मेहंदीपुर बालाजी में भी बेहद आक्रोश है, वो देखा जा रहा है। करनी सैनिकों हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ उदयपुरा चौराहे है, यहाँ डटे हुए हैं। मुख्य बाजार है वो बंद है और बंद को सर्व समाज का समर्थन है वो मिला है। और आप मेरे साथ यहाँ कुछ समाज के लोग हैं, करनी सैनिक है, उनसे मैं बात करना चाहूंगा किस प्रकार की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन। साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ और सुखदेव गोगामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे और वो गौ सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। और मैं खुद उनके साथ था। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है और ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं। मेरी सेवा को लेकर कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें, ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनकी मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन गहलोत सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल को जिहादियों ने मारा, कन्हैयालाल ने कहा कि मुझे खतरा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो यही स्थिति हमारे साथ हुई कि सर्व समाज की सेवा में उपस्थित समाज सेवी और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व